हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेफ स्टडी चैनल में, जहां आज हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में, जिसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। उसका 3rd पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जिनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। इनके शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जिसमें सबसे पहले इन्होंने हड़प नीति या राज्य अपहरण की नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता था। हड़प नीति का जो उद्देश्य था वो ये था कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जितने राज्य की सीमाओं का अधिग्रहण करना था, उनमें सीमाओं में वृद्धि करना था। बात करते हैं इनकी देशी रियासतों का। इसमें अधिग्रहण किया इन्होंने, जिसमें सबसे पहले सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में तथा अवध को 1856 में कुशासन के आरोप में इन्होंने इसका अधिग्रहण कर लिया। उस टाइम पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। सेकंड पॉइंट के बारे में, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण वुड डिस्पैच लागू किया, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 में। वुड डिस्पैच का उद्देश्य था महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, जिसमें इसके तहत ही 1857 में इन्होंने प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की कलकत्ता में। अब बात करते हैं, इन्होंने ही टेलीग्राफ सेवाएं कलकत्ता से आगरा प्रारंभ की, जो तार सेवाएं थी, जिसे भारत सरकार ने आर्थिक घाटे में 2013 में समाप्त कर दी। और इन्हें सबसे महत्वपूर्ण इनका कार्य है प्रथम रेल सेवा बम्बई से थाने के बीच 1853 में 34 किलोमीटर, इसलिए इन्हें रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में भारत में पहली बार डाक टिकट सेवा का प्रचलन, और इन्हीं के समय में चार्टर एक्ट पारित हुआ 1853 वाला, जिसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चार्टर एक्ट 1853 क्या था? जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किया, जिसमें 18 से 23 तक इन्होंने आयु रखी। दूसरा, एक संथाल विद्रोह हुआ 1856 में, सिद्धू और कान्हू जो थे इन्होंने करा था। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। इनका शासनकाल 1856 से 1862 था। इनके शासनकाल में सबसे पहले 1857 का विद्रोह हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें जो कंपनी के हाथ में शासन था वो अब ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया था। ये भारत के पहले वायसराय कहलाए, यानी भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने, तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और इन्हीं के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। भारत के प्रथम वायसराय बने। और चौथा, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इनकी जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति थी, व्यापक सिद्धांत, उनको इन्होंने समाप्त कर दिया। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बजट प्रस्तुत हुआ 1860 में। आयकर इन्हीं के शासनकाल में हुआ। और 1861 में भारत
पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग क्या होता है? जो हमारे पर्यटन स्थल हैं उनकी देखरेख करना तथा उनका संरक्षण करना। और एक ही आईपीसी जो है भारतीय दंड संहिता पारित हुई 1860 में, जिसे 1862 में लागू किया। 1862 में लागू। इन्हीं के शासनकाल में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित हुआ, जिसके तहत क्या था? कलकत्ता में, जिसके तहत कलकत्ता, बम्बई तथा चेन्नई में, जिसका पहले नाम मद्रास था, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। बात करते हैं अब लॉर्ड मेयो के बारे में, जिनका शासनकाल 1869 से 72 तक था। इनके शासनकाल में सबसे पहले इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत में प्रथम जनगणना आयोग का गठन 1872 में किया। दूसरा, मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में अजमेर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सेफ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें।